हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीषा मलिक। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जर्नल अवेयरनेस और हिंदी अवेयरनेस, जो डीएसएसबी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे हैं। तो टीजीटी एग्ज़ाम के लिए जर्नल अवेयरनेस और हिंदी अवेयरनेस पीडीएफ में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, शुक्ल जी निबंधों का प्रारंभ प्रायः किससे करते हैं? शुक्ल जी हैं जो ये लेखक हैं हमारे, तो उनका निबंध कैसे आरंभ होता है? परिभाषा से। पहले वो डिफाइन करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर आगे अपना निबंध लिखना आरंभ करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, धीरज किस प्रकार की संज्ञा है? धीरज किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक। भाववाचक प्रकार की संज्ञा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि में कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि में हमें देखना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध कौन सा है? न, इ, र, ई, अक्ष, क, निरीक्षक। तो ये हमारा वर्तनी। वर्तनी क्या होती है? जो हम उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हड़ताल। कहने में तो हम ये कह सकते हैं हमला कर दिया, हरण कर लिया, हंस उड़ गया, तो इन सब में क्या है? पुल्लिंग जा रहा है। लेकिन हड़ताल कर दी, तो दी यह वाक्य से ही हमें पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें विघ्न बाधा न हो, जिसमें विघ्न बाधा न हो शब्द के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? अकंटक। जिसमें विघ्न बाधा ना हो उसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? अकंटक। बेकाम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। बेकाम मीन्स जिसमें पहला पद अव्यय होता है ना, वो अव्ययी भाव समास होता है। काम दूसरा पद, इसका तो हमें पता ही चल रहा है, लेकिन बे शब्द का हमें नहीं पता चल रहा, तो इसीलिए ये अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है, आगामी का विलोम शब्द क्या होगा? आगामी शब्द का विलोम शब्द होगा विगत। ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि व्याकरण किस प्रकार की पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव मीन्स तद्भव का अर्थ होता है जैसे शब्द संस्कृत में प्रयोग होते हैं वैसे उसका जो बदल कर रूप, इसका जो बदल कर रूप हम किस में करते हैं? हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? ढाई। ढाई शब्द किस में आएगा? तद्भव में आएगा। और तत्सम, तत्सम किस में आता है? तत्सम आता है हमारा संस्कृत वाले शब्दों में। ठीक है। संस्कृत के शब्द जो के त्यों प्रयोग होते हैं, और तद्भव में संस्कृत के शब्दों का रूप अर्थ बदल कर, रूप बदल कर नहीं, अर्थ बदल कर उसी में ही, अर्थ भी नहीं बदलेगा, सेम उसी लहजे में जैसे हम दो शब्द पढ़ते हैं संस्कृत में, काउंटिंग में दो शब्द को हम किस में बदल देंगे? दो में। तो है तो वही शब्द, लेकिन उसका रूप बदल कर हमने किस में प्रयोग किया? हिंदी में। तो ऐसे ही यहाँ तद्भव शब्द हमारा हो गया ढाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अश्व का पर्याय नहीं है। अश्व तुरंग भी होता है भी होता है और वाजी भी होता है, लेकिन वारी क्या होता है? वारी ये अश्व नहीं है, घोड़ा नहीं है। नेक्स्ट है, पौरुषेय में प्रत्यय क्या है? अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी, फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। ठीक है। तो इसमें अय जो हमारी ये ए और य लगा हुआ है, ए और य, इसको हम किस में बदल देंगे? ए ये में। तो ये हमारा प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, संग्रह में उपसर्ग है। संग्रह में कौन सा है?
सम जमा ग्रह है, क्योंकि जो हमारा अंक होता है वो म के रूप में भी प्रयोग होता है, लेकिन म किस में होता है, हलंत में, म। ठीक है। नेक्स्ट है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। ऑर्डर, ये अंग्रेजी शब्द है। अजब, ये उर्दू का शब्द है। आबरू, ये भी उर्दू का शब्द है। चिड़िया जो है वो देशज है। ठीक है, तो चिड़िया शब्द हमारा देशज हो गया। तत्सम शब्द कौन सा है, इनमें से अब हमने ये बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। नयन, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। मैंने अभी आपको बताया है तत् जमा सम, जैसे का तैसा, मीन्स जैसे संस्कृत में शब्द होता है उसी के समान वही हिंदी में प्रयोग होता है। तो जैसे संस्कृत में शब्दों का प्रयोग हुआ ऐसे ही हिंदी में प्रयोग होता है, तो वो तत्सम होते हैं। और तद्भव जो अलग होता है, मीन्स जो संस्कृत के शब्द हैं उनका रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो वो तद्भव हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, उसको नौकरी करनी पड़ी। शब्द में वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा है। करनी पड़ी आता है, क्योंकि हमने देखो ध्यान से पढ़ना है आपको। वाक्य क्या दिया गया, उसको नौकरी करने पड़ी, तो करने शब्द क्या है यहाँ, गलत है, अशुद्ध वाक्य है, तो यहाँ क्या आएगा, करनी। ठीक है। नेक्स्ट है उच्चारण का संधि विच्छेद। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, उत् जमा चारण, क्योंकि जो उत् त है ये बदलकर किस में हो जाएगा, च में, क्योंकि ये क्या है हमारा दीर्घ संधि का एक नियम है, जिसमें क्या होता है, अगर हमारे वर्णों में, व्यंजनों में पांच भाग होते हैं, क च ट त प, तो इसमें क च ट त आ गया, तो त का मीन्स व्यंजन का प्रथम वर्ण हम अगर देखें, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो जो हमारे व्यंजन होते हैं वो अगर इस रो में बनाएं तब भी 5 होते हैं, और इस रो में भी बनाएं तो भी 5 होते हैं। तो इसमें होंगे हमारे वर्ग, ये वर्ग हो गया, प्रथम वर्ग, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग। ठीक है। और ये वर्ग है क च ट त प वर्ग। ठीक है। तो पांचवा वर्ग, जैसे इसने बोला है, अगर हमारे किसी भी व्यंजन में अगर 5 वर्गों में से एक अगर सामने आ जाए, मीन्स पहले आ जाए, और व्यंजन का दूसरा वर्ण दूसरे वर्ग में आ जाए, तो उसका रूप किस में बदल जाएगा, दूसरे रूप में ही, दूसरे वर्ग में ही, व्यंजन के दूसरे रूप में ही बदल जाएगा। तो हमारा जो उत् जमाचारण है वो किस में बदल गया, च में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक का है। नेक्स्ट है फिर, ये हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन है फिर हमारा, शुक्ल जी मानव विकारों का विश्लेषण जीवन के किस आधार पर करते हैं, तो अनुभव के आधार पर। ये सब क्या है, एक क्वेश्चन आपका, एक पर्सन आपको शुक्ल जी के आधार पर मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे ये आते हैं कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आते हैं, जिनको पढ़कर आप आसानी से कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, मानवों विकारों का संबंध किससे है। मनोविकारों का संबंध किससे है, मनोविकार जो हमारे होते हैं, मन में जो आने वाले विकार हैं, तो वो किन से होते हैं तो मन के विकार किससे होते हैं, हमारे भावों से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी जिसके पास कुछ भी ना हो,
मनोविकारों का संबंध किससे है? भावों से है, क्योंकि मन में जो विकार उत्पन्न होता है वो भावों के कारण ही उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन होता है। तत्सम शब्द कौन सा है? नृत्य। ये संस्कृत का शब्द है जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? मिठास है भाववाचक, भाववाचक प्रकार की संज्ञा है। कौन सा शब्द देशज है? देशज कौन सा है? कटोरा है। इंच, इंच क्या है? फारसी भाषा है। आतिशबाजी फारसी भाषा है। अमीर ये भी क्या है? उर्दू भाषा का है। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इनमें से? हल। अब ये देखो आपको समझ में नहीं आ रहा है इनमें से कौन सा हो सकता है, तो हल निकाला मीन सॉल्यूशन जिसे कहा जाता है। हवन किया, जिसमें या की साउंड आती है ना बोलने में, वाक्य के प्रयोग जब हम करते हैं, वाक्य बनाने में जब प्रयोग किया जाता है, तो उच्चारण के समय जब या आ जाए तो वो पुल्लिंग होता है, और ई आ जाए या ई आ जाए तो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। हत्या हुई, तो हुई, अब देखो ई की साउंड आ रही है उच्चारण में, तो हत्या क्या है? स्त्रीलिंग है। हासिया, हासिया क्या होता है? एक तरह का हल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? दुराग्रह। मीन्स इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दुराग्रह। तद्भव शब्द बताने हैं, इसमें तद्भव कौन सा है? कि वही अभी मैंने जो बताया था आपको, तत्सम होता है जो समान संस्कृत में जैसे कि जैसे शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं और संस्कृत के जो बदल का रूप उनका हिंदी में प्रयोग होता है वो तद्भव होता है। डंक, डंक शब्द क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट है, उद्घाटन का संधि विच्छेद। उत जमा घाटन, तो मैंने आपको बताया था ये दीर्घ संधि का है, तो इसमें क्या है? कुछ नियम है हमारे जो क्या है? बदल जाते हैं। तो आप अगर आपको संधि सीखनी है तो संधि के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, संतोष में उपसर्ग कौन सा है? संतोष में, अब आप ये कहोगे कि मैम इसमें तो न लगा हुआ है तो म कैसे आ गया? तो क्योंकि हमारा क्या है? सम जो म है वो भी न की साउंड ही प्रयोग में करता है, क्योंकि संतोष, समतोष नहीं लिखेंगे हम, उसको संतोष लिखेंगे। तो उपसर्ग क्या लगा है? सम। ताजा किस प्रकार का विशेषण है? ताजा क्या है? गुणवाचक है, क्योंकि किसी भी वस्तु के बारे में अगर बताते हैं वो ताजी सब्जी है, ताजा फल है, ताजा फ्रूट क्या है, उसके बारे में बताना विशेषण गुणवाचक विशेषण है, उसका गुण है कि वो ताजा है। उपदेशक में प्रत्यय कौन सा है? क। ठीक है। और इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि उपसर्ग कौन सा है, तो उप क्या है? इसमें उपसर्ग है, क प्रत्यय है और देश शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान के दोनों तरफ दीवार है, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? दोनों तरफ दीवार है, तो मकान की दोनों तरफ, मकान के दोनों तरफ दीवार आना चाहिए। अभी देखो हमने वाक्य क्या है? ध्यान से पढ़ना है और ध्यान पूर्वक पढ़कर ही हमें बताना है कि वाक्य में अशुद्धि कहाँ है। नेक्स्ट है, आम का पर्यायवाची नहीं है। आम का पर्यायवाची क्या है? अमीय। अमीय क्या है? आम का पर्यायवाची नहीं है। रसाल भी आम का पर्यायवाची है, सहकार भी इसका आम का पर्यायवाची है और अमृत फल भी इसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट पर्सन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध बताना है। अभी इसमें हमें आवश्यकता जो पहला ही है हमारा वही क्या है? शुद्ध है। ठीक है, ये शुद्ध है क्योंकि इसमें श ये आता है न कि ये, और आवश्यकता। ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, बेलगाम का कौन सा समास है? बेलाग कौन सा समास है? अव्ययी।
क्योंकि मैंने बताया था कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा अव्यय होता है। तो पहला पद यहाँ, क्योंकि अव्ययी भाव का पहला पद ये होता है लाघ, और बे क्या है, अव्यय है। तो अव्यय शब्द जिसमें आ जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी के निबंधों की विशेषता क्या है? विशेषता नहीं है। इसमें विशेषता क्या है? प्रतीकात्मक नहीं है, क्योंकि उनके निबंध क्या होते हैं, उत्तेजात्मक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उजाला किस प्रकार की संज्ञा है? पदार्थवाचक। उजाला क्या है? एक तरह से पदार्थ होता है जो हमारी आंखों की रोशनी को देता है। नेक्स्ट पर्सन है, आदमी ने ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध अंश बताना है। आदमी ने ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, तो कोई सेंस ही नहीं बनती। आदमी को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, ये वाक्य बनता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? इसमें से हमारा है ठेठ। ईर्ष्यालु में प्रत्यय है, प्रत्यय बताना है आपको। ईर्ष्यालु में कौन सा है? आलू। आलू क्या है? इसमें प्रत्यय है। इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। इप्सा क्या होता है? इच्छा होती है। स्प्रेहा इच्छा होती है। इहा भी इच्छा होती है, लेकिन असिया ये इच्छा नहीं है। कौन सा तत्सम शब्द, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? नग्न, क्योंकि संस्कृत में ऐसे का ऐसा ही प्रयोग होता है। तद्भव कौन सा शब्द है? टूटना। जो खाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द बताना है, अखाद्य। जो खाने योग्य न हो, खाने योग्य जो होगा वो खाद्य होगा, और जो खाने योग्य नहीं होगा वो अखाद्य होगा। आचार का विलोम शब्द अनाचार हो जाएगा। प्राचीन किस प्रकार का विशेषण है? तो आपको प्राचीन शब्द का विशेषण बताना है, गुणवाचक है। संयोग में उपसर्ग कौन सा है? सम जमा योग हो गया। बेखटके में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। वर्तनी की दृष्टि में शुद्ध शब्द कौन सा है? अतिथि, क्योंकि शुद्ध बताना है। अतिथि में दोनों में छोटी की मात्रा ही आएगी। नेक्स्ट है, स्त्रीलिंग कौन सा है? हरकत करते, हरकत की है। हीरा मिला, हुकूमत करते हैं, हास्यास्पद है, तो हरकत की है। हरकत वही अभी मैंने बताया था आपको पहले भी, कि जो हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं वो उसमें क्या है, अंत में जब हम उच्चारण करते हैं तो वाक्य हो तो वाक्य के अंत में ई का उच्चारण होगा, और जो पुल्लिंग होगा उसमें आ का उच्चारण होगा। उल्लास, उल्लास में संधि विच्छेद होगा, उत्त जमा लास। ठीक है।